हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे, तो वैदिक पीरियड में अभी और काफ़ी फैक्ट रह गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ऋग्वेद और यजुर्वेद के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सामवेद। तो सामवेद में क्या है? साम का अर्थ होता है गायन करना। तो साम आप लोग जो है याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, या आप लोग जो है इसको रट लीजिए कि साम और सांग, इंग्लिश का SONG सांग, साम और सांग आपस में आप लोग जो है मैच कराने की कोशिश करिए। तो साम को जोड़ दीजिए सांग से, तो यानी कि जो काम साम में है वही सांग में है, या ये कह सकते हैं जो सांग है वही साम है। तो साम का मतलब गायन। इसके पुरोहित हैं उद्गाता। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन कि उद्गाता सामवेद के पुरोहित कौन है, ऋग्वेद के पुरोहित कौन है, यजुर्वेद के पुरोहित कौन है। तो इस तरीके से पूछ लेता है। तो किसी न किसी एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछ लेता है। तो आप लोग जो है याद रखिएगा कि पुरोहित इसके सामवेद के उद्गाता। अब सामवेद के मंत्रों की मौलिक संख्या के विषय में बात कर लें तो सामवेद में जो टोटल मंत्र हैं उनकी संख्या है 1549 टोटल संख्या है। लेकिन सामवेद के खुद के जो अपने मंत्र हैं उनकी संख्या 75 है। इसके बाद शेष जो जितने भी बचते हैं वो सारे शेष जितने सामवेद में मंत्र हैं, यानी कि 75 खुद अपने सामवेद के हैं 75 मंत्र। बाकी जितने मंत्र लिए गए हैं वो सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं सामवेद के का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। यानी कि हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर अरण्यक ग्रंथ है, फिर उपनिषद ग्रंथ है। तो हम इसके सबके जो है अपने अपने कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से अरण्यक हैं और कौन कौन से उपनिषद हैं, उनकी 1 बाय 1 हम जो है चर्चा करते चले आ रहे हैं। तो ऋग्वेद में हमने बता चुके हैं और यजुर्वेद का बता चुके हैं। अब सामवेद के का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पहला है तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ और जैमिनीय। तांड्य जो है वो इसको महा ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। तांड्य को महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपने आप में ब्राह्मण ग्रंथ है। ये ब्राह्मण ग्रंथ है जो तांड ब्राह्मण ग्रंथ है, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है। तो इसीलिए इसको महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। इसके बाद जैमिनी की बात कर लें तो जैमिनी में कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है। जो जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनीय है, इसमें किस बात का उल्लेख है? कर्मकांडों का उल्लेख है। इसके बाद अरण्यक की बारी आती है। अरण्यक जो है कौन कौन से हैं? जैमिनीय अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक, ये दो इसके अरण्यक हैं, जैमिनीय अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक। इसके बाद उपनिषद आता है, तो छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद, ये इसके जो है नाम सब मैच करते हुए हैं, तो इसलिए आप लोगों को याद हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ में तांड है, दूसरा वाला जो है वो जैमिनी है। जैमिनी शब्द यहाँ पर भी है, अरण्यक में भी और उपनिषद में भी जैमिनी है। छांदोग्य जो है अरण्यक में भी आया है, उपनिषद में भी आया है। तो इस तरीके से कई नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपस में मैच कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके से मैच करा के याद रख सकते हैं। इसके बाद उपनिषद के विषय में कहा गया है कि जो छांदोग्य उपनिषद है वो सबसे प्राचीन उपनिषद है और इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है। इसके बाद कहा गया है कि जो प्रथम 3 वर्ण हैं, जो ऊपर के यानी कि ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय और वैश्य, इनकी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। इसके अलावा आत्मा है, आत्मा ब्रह्मा की अभिन्नता, आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता, यानी आत्मा का मिलन ब्रह्म से हो जाता है। तो यानी कि ये कोई अभिन्न अंग नहीं है, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये एक आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज है। इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में। और इसके विषय में बताया क्या गया है, इसमें जो है उद्दालक अरुणी और इनके पुत्र श्वेत केतु के बीच में संवाद हुआ था। तो इस संवाद का वर्णन भी यहाँ पर मिलता है। कहाँ पर? छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख
मिलता है। इसके बाद आते हैं अथर्ववेद के विषय में बात करते हैं। अथर्ववेद के विषय में बात कर लेते हैं। अथर्ववेद ऋषि अथर्वा के नाम पर इसका नाम पड़ा है, और एक और ऋषि हैं जिनका नाम है आंगिरस, इनके नाम पर भी इसका नाम पड़ा है। तो दोनों मिला करके इसका जो है अथर्ववेद को अथर्वा अंगिरस भी कहा जाता है। अथर्वा अंगिरस, ये आप लोग याद रखिएगा, कभी अगर पूछ लेता है कि अथर्वा अंगिरस जो है क्यों पड़ा है, तो ऋषि अथर्वा और ऋषि आंगिरस, इनका दोनों का जब नाम जोड़ दिया जाता है तो अथर्वा आंगिरस जो है बन जाता है। तो इस प्रकार से अथर्ववेद को अथर्वा आंगिरस भी कहा जाता है। इसके बाद इसके अथर्ववेद के पुरोहित की बात करते हैं। तो अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं वो ब्रह्मा है, इस ब्रह्मा कहलाते हैं। सामवेद के कौन थे? उद्गाता, सामवेद के उद्गाता, ऋग्वेद के होता और यजुर्वेद के अध्वर्यु, और यहाँ पर है अथर्ववेद के ब्रह्मा। अथर्ववेद में 20 अध्याय है, और जबकि सूत्रों की बात करें तो 731 सूत्र हैं, और मंत्रों की बात करें तो 6000 सूत्र हैं। इसमें किन किन बातों का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में? अथर्ववेद में वशीकरण के विषय में कहा गया है, और इसके साथ साथ जादू टोना, मरण, भूत प्रेतों, मंत्र और औषधि के विषय में आदि के विषय में बताया गया है। इसके साथ साथ लोगों के लोकप्रिय विश्वासों, अंधविश्वासों का भी वर्णन है। इसकी अधिकांश ऋचाएं दुरात्माओं, प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती हैं। यानी कि यजुर्वेद में जितने जो अधिकांश अथर्ववेद की अधिकांश जो ऋचाएं हैं, जो मंत्र हैं, मंत्रों की जो ऋचाएं हैं, उसमें अधिकांश ऋचाएं जो हैं वो दुरात्माओं और प्रेतात्माओं से किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है उसके विषय में बताया गया है। इसके बाद अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। एक पहली शाखा का नाम शौनक है, और दूसरी शाखा का नाम पिप्पलाद है। शौनक और पिप्पलाद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? यह एकमात्र ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद अथर्ववेद के अरण्यक की बात कर लेते हैं। तो अथर्ववेद का जो अरण्यक है वो कोई नहीं है। अथर्ववेद का अरण्यक कोई भी नहीं है। अथर्ववेद का एक भी अरण्यक नहीं है। और उपनिषद की बात कर लेते हैं तो मुंडकोपनिषद, मांड्यूकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, इसके 3 उपनिषद हैं। इसके बाद मुंडकोपनिषद में मुंडकोपनिषद में लिखा है, उसमें कहा गया है कि सत्यमेव जयते और यज्ञों को टूटी फूटी नौका के समान बताया गया है, जिससे जीवन रूपी सागर पार नहीं हो सकता। सत्यमेव जयते और यज्ञों को टूटी फूटी नौका के समान बताया गया है, और इसमें कहा गया है कि ये जो जीवन रूपी जो सागर है इसको पार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद मांडुक्योपनिषद सभी उपनिषदों में सबसे छोटा है। मांडुक्योपनिषद ये सभी उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर इतनी बात समझ में आ गई हो और तो एक लाइक तो बनता है, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बराबर में लगे हुए बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जम के इसको शेयर करिए। दोस्तों, इसके बाद आते हैं ऋग्वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त होते हैं। यानी कि अभी तक हमने साहित्य के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से प्राप्त हुए हैं इसके विषय में जान लेते हैं। तो इसमें काले लाल रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। काले लाल रंग के ये ऋग्वैदिक कालीन मृदभांड हैं। यह क्वेश्चन यहाँ पर से भी काफ़ी आते हैं कि आपको कुछ मृदभांडों के नाम दे देगा और ये पूछेगा कि ऋग्वैदिक कालीन कौन से हैं या उत्तर वैदिक कालीन कौन से हैं, पूछ लेगा। तो अगर आपने जो है इस तरीके से पढ़ रखा है तो आप जो है इसको जान पाएंगे कि काले लाल मृदभांड हैं, ये ऋग्वैदिक कालीन है। इसको इंग्लिश में ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। नंबर दूसरा है गेरू वर्णी मृदभांड, इसको ओसीपी शॉर्ट में कहते हैं। गेरू वर्णी यानी कि ऑचर कलर्ड पोट्री, ये दूसरा हो गया, ये भी ऋग्वैदिक कालीन है। और तीसरा एक और ऋग्वैदिक कालीन है ताम्रपुंज मृदभांड, जिसको इंग्लिश में
कॉपर हॉर्स कहते हैं। इसके बाद है लौह पूर्व सभ्यता। इसके बाद ऋग्वैदिक कालीन जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पर लोहे का अभी कोई खोज नहीं हो पाई थी। लौह युगीन ये सभ्यता नहीं रही है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में लोहा प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए इसे लौह पूर्व सभ्यता का इसमें कहा जाता है कि संकेत मिलता है। गेरू वर्णी मृत भांड गंगा और यमुना के दोआब में पाए गए हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता में भी इसके कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन बहुत कम। गंगा यमुना का जो दोआब है, यानी एक तरफ जो गंगा बह रही है, दूसरी तरफ यमुना बह रही है, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है मुख्य रूप से, तो यहाँ पर मृत भांडों की संख्या बड़ी संख्या में मिले हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है ये इसके पुरातात्विक साक्ष्य रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन। अब देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य कौन से हैं। उत्तर वैदिक काल के जो मृत भांड पाए गए हैं उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। ये उत्तर वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य लौह युगीन अवस्था का संकेत देते हैं, यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में यही बहुत बड़ा अंतर रहा है कि ऋग्वैदिक काल में लोहा की खोज नहीं हो पाई थी। उस समय जो मानव था ऋग्वैदिक काल का, उसके समय में वो लोहे से अपरिचित रहा है, जबकि उत्तर वैदिक काल में का जो मानव था वो लोहा से परिचित हो गया था। तो यहाँ पर लोहा की खोज कर ली गई थी, और लोहा की जब खोज हो गई तो यहीं पर से इसको उत्तर वैदिक काल का नाम दे दिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि लोहा की प्राप्ति के बाद, यानी कि जिस काल से लोहा की प्राप्ति हो गई, यानी कि 1500 से लेकर के 1000 तक ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है। और जैसे ही 1000वें साल पे ईसा पूर्व में लोहा की जो है खोज हो गई, वैसे ही इसको उत्तर वैदिक का नाम दे दिया गया। यहाँ पर लोहा मिला और उत्तर वैदिक काल यहाँ से शुरू हो गया। इस लोहा के मिलने के बाद ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। इससे क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ों में अब लोहा का उपयोग किया जाने लग गया। जैसे कि जो है जो हल था, सबसे पहले उस समय के जो उत्तर वैदिक कालीन जो किसान थे, उन्होंने किसानी के लिए जो हल बनाया। हल में पहले ऋग्वैदिक कालीन जो हल होता था वो लकड़ी का होता था। वो नीचे का जो सिरा होता है जो मट्टी को खोदता हुआ चलता है, वो लकड़ी का होता था। उससे बहुत अच्छी हल की जुताई नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हो गई, लोहे से परिचित हो गया उस समय का मानव, तो उसने क्या किया कि लोहे को तराश करके एक खुरपी नुमा कह सकते हैं कि जिससे जो है मट्टी को निकाला जा सकता है, जमीन से खोदा जा सकता है, तो उसको हल में फिट कर दिया, धारदार थोड़ा बना करके। तो अब लोहा जब जो है हल लकड़ी के हल में फिट हो गया, तो ये अधिक अच्छी तरह से जो है खुदाई करने लगा, अधिक मट्टी को निकालने लगा। तो खेत की जुताई बहुत अच्छी जो है होने लग गई। इससे फसल की जो उपजाऊपन होता है वो जो है उसकी पैदावार यानी कि जो है वो बढ़ गई। इसी प्रकार से जब उस समय बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग होता था, तो बैलगाड़ियों में के पहियों में या भैंसा गाड़ी के पहियों में, उसमें उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि पहिए के ऊपर एक सर्किल शेप में पहिए के ऊपर लोहे को चढ़ा दिया गया, लोहे का रिंग बना करके उस पहिए में पहना दिया गया। इससे अब जो उसका पहिया होता था तो वो अधिक समय तक जो है उसकी लाइफ जो हुई पहिए की लाइफ जो थी वो बढ़ गई थी। तो इस प्रकार से खुरपी है, फावड़ा है, ऐसे बहुत सारे हथियार और औजार उत्तर वैदिक कालीन मानव ने जो है उसमें जो है आविष्कार कर लिया, उसने बनाया, और उसके जीवन में काफ़ी बदलाव आ गया, काफ़ी परिवर्तन आ गया। अब खेती, अब बड़ी संख्या में किसान बहुत अच्छी तरीके से अच्छी खेती करने लग गए। ऋग्वैदिक कालीन जो मानव था वो एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन कर जाता था भोजन की खोज में, जबकि उत्तर वैदिक कालीन में स्थायित्व आ गया था, क्योंकि वो उसकी पैदावार बहुत अच्छी हो गई थी। वो कृषि करना अधिक सरल ढंग से जो है सीख गया था, उसमें पैदावार उसने लोहे की खोज होने से बढ़ा ली थी। तो इस कारण से इसमें स्थायित्व आ गया। उत्तर वैदिक कालीन समाज जो था वो स्थायित्व हो गया, इसमें स्थायी हो गया। और जो ऋग्वैदिक समाज था वो स्थायी नहीं था, वो आज यहाँ तो कल वहाँ, इस तरीके से वो लोग इधर उधर आते जाते रहते थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल स्थायी जीवन
हो गया। तो ये जो है ऋग वैदिक कालीन में और उत्तर वैदिक कालीन में यही बहुत बड़ा फर्क रहा है कि ऋग वैदिक कालीन जो था वो स्थायी नहीं था और उत्तर वैदिक कालीन अब स्थायी हो गया था, क्योंकि वो कृषि करना सीख गया था, लोहे की खोज हो गई थी, कृषि कार्य में लोहे का अधिक उपयोग होने लग गया था, उसकी पैदावार अधिक हो गई थी, और जब पैदावार अधिक हो गई तो पशुपालन भी उसका बहुत ज़्यादा जो है होने लग गया, पशु अधिक संख्या में पालने लग गया। तो उससे जैसे दुग्ध पालन है, मांस है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ वो प्राप्त करने लग गया। तो कृषि का उत्पादन भी बढ़ गया और पशुपालन के पशुओं की संख्या भी उसने बढ़ा ली और उससे उसको भी आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान की। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा जो है अंतर रहा है। तो जीवन स्थायी हो जाना बहुत बड़ा जो है मानव के लिए जो है बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। जब कोई समाज में जब स्थायी हो जाता है, कोई समाज स्थायी हो जाता है तो वहाँ पर विकास बहुत तेजी से होता है। जब मानव ही स्थायी नहीं होगा, उसके खुद के रहने का ठिकाना नहीं होगा, तो अपना विकास क्या करेगा। तो यहाँ पर स्थायित्व आ गया था जीवन में। और इसके बाद जो पुरातात्विक साक्ष्य है, उत्तर ऋग्वैदिक काल में कुछ इस तरीके के मृदभांड पाए गए थे कि काले लाल मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड और ताम्रपुंज मृदभांड। जबकि उत्तर वैदिक कालीन जो है पूछ लेता है, बहुत क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न होती है। तो चित्रित धूसर मृदभांड, ये आप लोग याद रखिएगा। उत्तर वैदिक कालीन जो पुरातात्विक साक्ष्य है, इसमें जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, मृदभांड मतलब कि मिट्टी के बर्तन, तो ये किस प्रकार के थे, ये चित्रित धूसर मृदभांड थे। इसको शॉर्ट में PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है। दूसरा एक दूसरे प्रकार का भी पाया गया है, जिसे उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, जिसे शॉर्ट में NBPW यानी कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है। अब चित्रित धूसर मृदभांड जो पहला वाला है, ये कहाँ कहाँ पाया गया है, तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया गया और इसका टाइम पीरियड 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का था। जबकि जो दूसरे नंबर का है उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड, ये उत्तर प्रदेश, बिहार में पाया गया और जो कि प्रचुर लौह अवस्था का घोतक है, यानी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में लोहा के पाए जाने के ये संकेत देता है। इसीलिए उत्तर वैदिक काल अलग जो है कर दिया गया और ऋग वैदिक काल अलग कर दिया गया। तो ये इसका जो है लोहा का आविष्कार हो गया या उसकी खोज कर लिया ऋग वैदिक समाज के लोगों ने, तो इनके जो है जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गया, काफ़ी परिवर्तन दिखाई देने लग गया। इससे इनका जो है स्थायित्व आ गया और इस समय का समाज फिर काफ़ी तेज़ी से विकसित होने लगा, विकास करने लग गया। तो ये सारे इसमें जो है परिवर्तन थे, इसमें दोनों में जो है यही अंतर जो है बताया जाता है। तो आप लोग इन अंतरों को जो है समझ लीजिए कि लोहे का इधर खोज हुई, इधर ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में का जो है अंतर हो गया, दोनों को अलग अलग बांट दिया गया। क्योंकि जो जीवन का जो रहन सहन रहा है, जीवन जीने की जो प्रक्रिया थी, जो उसका ढंग था, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर पाया जाने लग गया। तो दोस्तों जो है इसको आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम अगला जो है वैदिकोत्तर साहित्य लेकर के आएंगे। तो दोस्तों जो है अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।